अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम मौजूद हैं यूनियन कौंसल 104 जाफिया कॉलोनी में, जहां पे आज हम आपको बताएंगे कि बर्थ सर्टिफिकेट के हवाले से हुकूमत पंजाब की जानिब से क्या तब्दीलियां की गई हैं और अब बर्थ सर्टिफिकेट किस तरह बनता है और इसकी क्या फ़ीस रखी गई है और किस एज तक बर्थ सर्टिफिकेट की फ़ीस माफ़ की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल सिपरा साहब, जो कि यूनियन कौंसल के सेक्रेटरी हैं। आए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यूनियन कौंसल में किस तरह से बर्थ सर्टिफिकेट की रजिस्ट्रेशन की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। फैसल भाई, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि कितनी देर तक बर्थ रजिस्ट्रेशन की फ़ीस माफ़ की गई है। ये जो बर्थ रजिस्ट्रेशन की और डेथ रजिस्ट्रेशन की, बर्थ की जो 7 साल तक गवर्नमेंट ने फ़ीस माफ़ कर दी है और जो डेथ की है वो 1 साल तक गवर्नमेंट ने फ़ीस माफ़ कर दी है। ठीक हो गया। तो इसके अलावा ये जो फ़ीस है 7 साल से ऊपर, वो कितनी रखी गई है और उसके ऊपर 7 साल से ऊपर जब बच्चा चला जाता है तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या करना पड़ता है, कितनी देर में ये अमल कंप्लीट हो जाता है। जो 1 साल तक है तो सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल का इख्तियार होता है बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट जारी करने का, और जो 1 साल से 7 साल तक है वो बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने का इख्तियार असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के पास होता है। 7 साल से ऊपर जितनी मर्जी एज हो जाए वो डिप्टी डायरेक्टर के पास वो बाकायदा कमेटी होती है जो इसका फ़ैसला करती है कि बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने का। और जो डेथ है, ऐसे ही जैसे डेथ का 1 साल तक सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल के पास इख्तियार होता है, 1 साल से 7 साल तक असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के पास और डिप्टी डायरेक्टर के पास इसका इख्तियार होता है, जो कि बाकायदा इनकी कमेटी होती है और वो फ़ैसला करती है। जो 7 साल से ज़ायद हो जाता है उसका कोर्ट डिग्री होती है, जो सिविल कोर्ट में केस करके उसका जो सर्टिफिकेट जारी करवाया जाता है उसका। ठीक हो गया। तो 7 साल से ऊपर क्या फ़ीस रखी गई है और 7 साल से नीचे A to Z सब कुछ फ्री है। बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, डेथ सर्टिफिकेट, तमाम चीज़ें फ्री हैं हुकूमत की तरफ से। नहीं, जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो 7 साल तक फ्री है और जो 7 साल से ऊपर है उसकी 200 फीस जो गवर्नमेंट ने रखी है, और प्लस उसका जो गवर्नमेंट ने तरीका कार डिसाइड किया है उसका अखबार में ऐड होता है, जो हमारे DDLG साहब की तरफ से जारी हुए आर्डर, और 3 एफिडेविट लेते हैं और उसके बाद वो कमेटी फ़ैसला करके जारी कर देती है। वो डिग्री के बिहा पे हम उसका सर्टिफिकेट जारी अंदराज कर देते हैं। और जो डेथ होता है उसका भी ऐसे ही है, अभी उसका अखबार में ऐड जाता है, प्लस उसका एफिडेविट 2 गवाहियाँ लगती हैं लेट अंदराज की, और वो भी जो डिप्टी डायरेक्टर साहब उसकी वो जारी करते हैं डिग्री बाकायदा, और उसके बाद हम उसका अंदराज कर देते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि जो पहले 1 साल तक सिर्फ सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल के इख्तियार हैं, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर डिप्टी डायरेक्टर, तो इसमें कोई आपको दुश्वारी पेश आती है? ये सिस्टम ठीक है कि पहले वाला सिस्टम ठीक था? जो पहले वाला सिस्टम था वो तो चूँकि ज़्यादा कम्प्लिकेशन थी, वो कोर्ट में जाना पड़ता था, वकील हायल करने पड़ते थे लोगों को, और वकीलों को भी फ़ीस देनी पड़ती थी उनको, जो एक काफ़ी लेंथी प्रोसेस था जिसका गवर्नमेंट में शेड्यूल टाइम जो 6 मंथ का लिखा हुआ था। अभी चूँकि ये असिस्टेंट डायरेक्टर और लोकल और डिप्टी डायरेक्टर के पास इख्तियार आ गया, वो 1 माह के अंदर अंदर इसका फ़ैसला करते हैं, 15 दिन या 1 माह, मैक्सिमम 1 माह का होता है उसका फ़ैसला करके वो जारी कर देते। उसमें लोगों के अखराजात भी नहीं आते और उनका काम भी जल्दा, उनको जाना भी कहीं नहीं पड़ता, और उनकी दहलीज दफ्तर यूनियन कौंसिल के लेवल पर ही उनके सर्टिफिकेट जारी हो जाते हैं। ठीक हो गया। ये जौन सा 1 साल तक है उसके लिए आपको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, और 1 साल से 7 साल तक क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, और 7 साल से ऊपर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवाने के लिए? जो बर्थ सर्टिफिकेट का 1 साल तक होता है, हम सिंपली उसमें उसका हॉस्पिटल का सबूत लेते हैं या वैक्सीनेशन के कार्ड की कापी लेते हैं, प्लस ID कार्ड की कापियाँ साथ लेते हैं और फॉर्म फिल करके उसका हम अंदराज कर देते हैं। जो 1 साल से ऊपर होता है उसके लिए जो बाकायदा गवर्नमेंट ने 3 फार्म जारी किए हैं वो फिल करवाते हैं हम, प्लस 2 तस्वीरें बच्चे की लगती हैं और 2 विटनेस की ID कार्ड की कापी हम साथ लेते हैं, और वो हम साथ लेके उसको फारवर्ड कर देते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट साहब के पास। वो उसकी कबीना फ़ैसला करती है, उसके बाद हमें वो जारी कर देती है, हम उसका अंदराज कर देते हैं। तो जो 7 साल से ऊपर होता है उसके लिए 3 एफिडेविट रिक्वायर्ड करते हैं, 2 उसमें विटनेस के एफिडेविट होते हैं, 1 उसमें एप्लीकेंट का स्टाम्प पेपर होता है, जो 100 वाले बयानी अल्फ़ी पे हम मोस्टली हम नॉर्मली ले लेते हैं, और वो फिर हम वो केस आगे ADLG साहब दैन DDLG साहब को फारवर्ड हो जाता है, और उसकी डिग्री वो फिर जारी करते हैं हमें, उसी के बिहा पे हम उसका अंदराज कर देते हैं लेट अंदराज में। ठीक हो गया। इसके अलावा जो आपके पास इख्तियार हैं 1 साल तक, वो आप कितनी देर में सर्टिफिकेट लोगों को इशू कर देते हैं? अगर कोई साइल आपके पास आता है बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने साल के बच्चे तक का, तो क्या आप उसे फ़ौरन बना के दे देते हैं कि कोई उसके लिए भी कोई टाइम टेबल रखा हुआ है आपने?
जो नॉर्मल अंदराज 1 साल तक हमारे पास आता है, हम मोस्टली 1 या 2 दिन के अंदर अंदर उसको सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आप लोगों ने फैसल साहब की सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने बताया कि किस तरह से बर्थ सर्टिफिकेट की रजिस्ट्रेशन होती है और क्या इसका प्रोसीजर है, क्या इसकी फ़ीस है। हुकूमत की जानिब से फ़ीस माफ़ कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का यह एक अच्छा इकदाम है। इससे पहले आवाम को ज़लीलो ख्वार होना पड़ता था, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ये मामला रफ़ा दफ़ा कर दिया गया है और अब तमाम इख्तियारात सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल 1 साल तक और उसके ऊपर जितने भी इख्तियारात हैं असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के पास चले गए हैं। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।